क्या आपको वृंदावन में जो वृंदावन का प्रभाव है अनुभव में आ रहा है? हर समय प्रेम उमगन, हर समय रूप माधुरी की छकन नहीं है। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं। जितना नाम जप करेंगे उतना ही प्रकाश होगा, और वो यहां आप आओ या ना हो। कल किसी साधक ने प्रश्न किया, जब मैं वृंदावन वास की बात सोचता हूं तो मेरा भाव कम हो जाता है, क्योंकि मेरी क्षमता नहीं कि मैं यहां के गुण दोषों से अपने मन को बचा पाऊं। जब मैं दोष देखता हूं तो मेरा भाव बिगड़ता है, इसलिए दूर रहकर जब मैं वृंदावन का भाव करता हूं तो बहुत रोना आता है वृंदावन के लिए। तो आपका इस पर क्या आदेश है? वृंदावन के प्रति भाव और चिंतन बने, बस यही खास बात है। रहो दूर, वृंदावन को चिंतवन यह दीप और बार, कोटि जन्म के अघतमय काट करे उजियार। और यहां बसकर दूसरों पर दोष दर्शन करके निंदा आदि करोगे तो पतन हो जाएगा। ठीक है, तुम कभी मत आओ, दूर रहो, सत्संग सुनो, वृंदावन का भाव करो। एक दिन ऐसा आएगा कि रोकर भाग कर आओगे, तब तुम्हें वृंदावन अपने प्रभाव से प्रभावित करके चिदानंद दृष्टि देगा। खूब पहले भजन करो। ये कोई साधन भूमि नहीं है, ये सिद्ध भूमि है, ये प्रेम भूमि है। यदि आपका भाव बिगड़ता हो तो हम कह रहे भाव बनाओ। भावोत्सवेन भजताम रस कामधेनुम, जैसे बने वैसे भाव बनाओ। और अगर ये भाव बन जाए कि वृंदावन के बिना हम जी नहीं सकते, तब तो हो गया। फिर क्या है? फिर कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप समझ लो, कोई जरूरत नहीं किसी साधन की। सब इसी भाव से ऐसे दिव्य साधन होते रहेंगे जो कोई अहंकारी कर ही नहीं सकता साधन। करो मन श्यामाजू सो नेहा, बस एक बात मान लो, हमारे माई श्यामाजू को राज मान लो, फिर आप जान जाओगे और देख लोगे इस मंत्र का क्या प्रभाव है। ये सब एक एक अक्षर मंत्र है। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रस स्रवत अति मधुर बानी। ये हम जो चिल्लाते हैं ना, हमारे माई श्यामाजू को राज, ये कोई साधारण बात नहीं। देख लेना आप, इसका प्रभाव देख लेना। तुम अपने घर में रहकर ही प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि आप हर महीने 2 महीने में वृंदावन आओ। जब आपको भगवान कृपा करे, महारानी जो करुणा करे, तब आ जाओ। वृंदावन आना कोई खिलवाड़ समझते हो? अत्यंत कृपा जब होती है, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की हो, तब वहां यहां आना, यहां दर्शन करना, यहां रहना हो सकता है। आओगे तो जो पाप ऐसा है वो जलाने लगेगा। कोई विरला ऐसा है जो श्रीधाम वृंदावन में निर्दोष दृष्टि करके भगवत भाव में डूबता है। नहीं, ये राजधानी है, यहां सैनिक नहीं, यहां सुभट है, सेनापति यहां है। यह सर्वत्र काम प्रहार करता है, लेकिन यहां स्वयं काम मौजूद है। क्रोध यहां मौजूद, ये जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा, ऐसे ही ये सब भगवत पार्षद है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका घेरा लगा हुआ है। ऐसे प्रवेश थोड़ी होता है चिदानंद वृंदावन धाम में। इन पर पूर्ण विजय प्राप्त वो श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक से होती है। परम शीतल आश्रयामी, जब इन चरणों का आश्रय लेते इतनी शीतलता होती, काम आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। साधना करके भी इनको निष्प्रभावित नहीं कर पाया गया, और गोरे चरणारविंद की ठसक आते ही ये तिनके के समान हो गए। जो त्रिभुवन विजेता काम क्रोध लोभ है, ये तिनके के समान हो गए। सच्ची मानना, इन गोरे चरणारविंद का एक अद्भुत प्रताप है, जिनको स्वयं अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश अपने वक्षा स्थल पर ऐसे प्रकट रखते हैं। हृदयर्पितम, हृदय में अर्पित ऐसे करते हैं। परम शीतलमाश्रयामी, लालजू के हृदय में उनका हम आश्रय लिए। करो मन श्यामाजू सो नेहा। और एक अंदर की बात तुम्हें बताते हैं, हमारी श्री जी कभी किसी भी अपराध पर किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होती। इसका दुरुपयोग मत करना, क्योंकि श्री जी तो गुस्सा नहीं करती, पर लाल जो भी थप्पड़िया देंगे जो ज्यादा उद्दंडता करोगे। तिनकर काल रूप में भ्राता। अर्जुन पूछ रहे हैं, कौन हो प्रभु? ये आपका विकराल रूप, इतना विस्तार, मैं थर थर कांप रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं देख सकूं। इस समय मैं बढ़ा हुआ महाकाल हूं, भगवान बोल रहे।
ये हैं इनके दूल्हा, श्यामा जी के दूल्हा हैं और कोई दूसरे नहीं हैं। दूसरों न कोई, यही हैं, इनके सिवा कोई है नहीं। बड़ा हिरण्यकश्यप उछल कूद मचा रहा था, कहां तेरा भगवान, कहां भगवान, भुजा ठोकना। जिस समय खंभा फाड़ के निकले, दहाड़ मारी तो ना तेज देख पाया, ना आवाज सह पाया, मूर्छित होके गिर गया। तलवार कहीं ढाल, कहीं बेहोश पड़ा है हिरण्यकश्यप। स्वयं भगवत पार्षद और दिव्य सामर्थ्य से युक्त महातपस्वी भगवान ने कहा, उठ थोड़ी देर तो खेल ले, मेरा पार्षद है, थोड़ी देर खेल ले। खिलाते, फाड़ के फेंक दिया नाखून से। ये दूल्हा ही है इनके, और कोई नहीं है। वही अपने अंश से सब प्रकाशित होते। श्यामा जी को गुस्सा नहीं आता, पक्की बात है, पर उद्दंडता मनमानी करोगे तो न्यायाधीश तो लालजू हैं, ये बात ध्यान रखना। और लालजू जिनके दरबार में न्याय प्राप्त करते हैं वो हमारी सी लाडली जू है। वहां का न्याय श्री जी की मुस्कान से होता है और न्याय की बात सुनाने के लिए सखियां हैं। न्याय पर्यो ललिता जू के आगे वहां निर्णय होता है। इसीलिए प्यारी जू कभी कभी हम लोगों के पक्ष के लिए थोड़ा सा भ्रकुटी लाल जू से टेढ़ी रखती है, तो वो हा खात वो हम लोगों के लिए, क्योंकि कैसे हम अधमों का निस्तार होगा तो उन्हीं की लेखनी से। तो अनुल्लिख्यानंतान पितदपराधान मधुपति, लिखेंगे ही नहीं, क्यों? जहां भ्रकुटी हुई पास रजिस्टर बहुत गंदा है। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले तो अलग लड़ेती रीझ के महल खवासिद पास। सच्ची मानिए बड़े भाग्य होंगे जो गोरे चरणारविंद की ठसक में आ जाए। जैसे एक प्रश्न ने, अब कुछ बातें ऐसी होती जो कैसे बोले कि आप जगदम्बा और राधा जी में क्या भेद करते हैं? राधा जी ही जगदम्बा है, जगदम्बा ही राधा जी हैं। तो सिद्धांत की शैली से बोले तो हां, क्योंकि स्वामिनी जी के ही अंश से अनंत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। समस्त शक्तियों के मूल श्री स्वामिनी जी हैं और समस्त शक्तिमानों का मूल श्री लालजू महाराज हैं। इसलिए हां, और स्वामिनी जी अद्वितीय हैं, इनके जैसा यही हैं। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मति डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कई कासो पट तरिए। एक अंग छटा में से सब महान शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। त्रिपुर सुंदरी आदि जितनी दैवी शक्तियां हैं हमारी महारानी जी के अंश से, एक अंश से निकली, एक छटा में से। हमारी प्यारी जू की महिमा को, प्यारे जू की कृपा से जब आप जानोगे तब समझ पाओगे। पर मान लो, अम्मा ने कहा ये बप्पा है तो मान लिए बिना तर्क के। तुम जान भी नहीं सकते थे कि तुम्हारे बाप कौन है, तुम्हारी मां ही बताई। मां को ही परिचय है सही माने में कि पिता कौन है, तो बताया, हमने कभी संशय नहीं किया और जीवन भर मान लिया हमारे बाप जी हैं। ऐसे गुरु हमारी मां है। तो हमारे असली जनक कौन है ये गुरुदेव रूपी मां बताती है। तो मान लो, उसमें तर्क मत करो। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, ये तेरा मेरा मत करो, नहीं समझ पाओगे। कुछ बातें होती जो छाती में छुपाई जाती, बोली नहीं जाती, और वो शरणागत के हृदय में अपने आप ट्रांसफर हो जाता बिना बोले, वही ठसक आ जाती। मान लेना हमारी ये बात। कुछ बातें हम नहीं बोल सकते जो हैं अंदर, शब्द में ताकत नहीं कि हम वो शब्द में लाभ पावें, शब्द में सामर्थ्य नहीं। रोम रोम जो रसना होती तो तेरे गुण न बखाने जात, कहा कहो एक जीव सखीरी बात की बात की बात। कैसे बताऊं? कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहे जात। ऐसा सौंदर्य, ऐसा महात्मा, ऐसा
करो मन श्यामाजू सेहत। हमारी प्रार्थना मान लो कलिकाल है, इस कलिकाल में बहुत जोर की कृपा की आंधी चली है, निकल चलो गोरे चरणारविंद के प्रभाव से निकल चलो। श्री धाम वृंदावन में बैठ के कहते हैं, बोले सत्य बोलना है तो मंदिर में चढ़ के बोलो। करोड़ों मंदिर यहां की समानता नहीं कर सकते, क्योंकि यहां एक कण की आकांक्षा शिव सनकादि करते हैं। यहाँ के एक रज कण की आकांक्षा जिनके मंदिर बनते हैं वो प्रभु करते हैं। औरों की तो बात जाने दो, जिनके चरण रखने की चौकी को ये सब नमस्कार करते। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंति नुतम शरण्यम। वो स्वयं प्रभु प्रिया चरण रज जान के लुठत रसिक सिर मोर। तो यहाँ के समान हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, और यमुना जी का पावन पुलिन है जहां आप बैठे हो। पहले यमुना जी परिक्रमा मार्ग के समीप से ही बहती थी, कालीदेह में देख लो, तो ये यमुना की धारा में ही बैठे हो। और यहां हम कह रहे हैं कि गोरे चरणारविंद का ठसक हृदय में केवल आ जाए, हमारे माई श्यामाजू को राज, वो पद मिलेगा जो बड़े बड़े योगी और मुनियों ने वांछना की पर पाए नहीं, क्योंकि तप प्रधान। और यहां ना हमारे पास तपस्या न साधना है, हम जैसे हैं श्यामाजू के हैं, बस इस बात से मिल जाएगी। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे, जैसे संप्रदाय की भक्ति और साधनाएं विविध प्रकार की, तो बोले संप्रदाय नवधा भगति। बहुत निर्मल भाव से सुनना, उसको कहीं क्यों में तर्क मत करना। संप्रदाय नवधा भगति वेद ये सुरसरी नीर, ललिता सखी उपासना यह सिंहिन को छीर। जो सिंहिन को छीर रहे कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। भगवत नित्य विहार परे सबही के पर्दा, रहे निरंतर पास रसिक बर सखी संप्रदा। भगवत रसिक जी कह रहे, जो और भक्ति के संप्रदाय नौदा भक्ति का विशेष स्वरूप है, वेद के सिद्धांत है, ये सब गंगा की धारा है, जो चाहो डुबकी लगा लो। बोले ये सखी भाव की उपासना, वृंदावन नित्य विहार रस की भावना। बोले सिंघनी का दूध है, ये सिंघनी का दूध या तो कुंदन के बासन में स्वर्ण के पात्र में रुकता है, या केवल बच्चा के पेट में और दूसरे की जगह रुकता नहीं। चाहे जैसा मोटा पात्र हो, छेद कर देगा, उसमें सामर्थ्य है। और किसी को पिला दोगे तो किसी के सामर्थ्य नहीं पचा सके, दो ही पचा सके, या स्वर्ण का पात्र और या सिंघनी का बच्चा। तो क्या बनना है? स्वर्ण का पात्र तो बन ही नहीं सकते, ललिता विशाखा आदि की स्थिति साधना के द्वारा प्राप्त कर लो, किसी के बस की बात नहीं। तो बोले बच्चा बन जाओ। बच्चा क्या होता है? आचार्य के शरणागत, आचार्य के शरणागत। किसी योग्य नहीं हूं, और वास्तविक किसी योग्य नहीं हूं, बस श्यामाजू का ए सब बात बन गई। ये जो महारस है, ये तपस्या के द्वारा खुले हुए बुद्धि के नेत्रों से नहीं देखा जाता। हम पीछे चर्चा की, अगर आपको ध्यान हो, कि ये दो नेत्र हैं जो पार्थिव मायाकृत नेत्र हैं। एक नेत्र खुलते हैं ज्ञान चक्षु जो बुद्धि में होते, एक होते प्रेम चक्षु जो हृदय में खुलते हैं। तो बड़े बड़े तपस्वियों के जो दिव्य दृष्टि संपन्न ज्ञान चक्षु वाले हैं, वो भी नहीं देख सकते हमारी श्यामाजू को, हमारे नित्य विहार रस को, क्योंकि इनके देखने का इन्हीं के पास है चश्मा, दूसरा नहीं है। जो दृष्टि है वो केवल श्यामाजू देती है, या श्यामाजू से लेके कोई सहचरी दे दे। भगवत ऋषि जी कह रहे, चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन मोए। दाम बोलिए कितने का मिलता है चश्मा, हमको भी खरीदना है। चश्मा नित्य विहार को, ये ऐसे चश्मा लगाओ, खुले नेत्रों देखो प्रिया प्रीतम कैसे विहार करें।
अनसन पर भुज दिए विलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर, छूटी लटन लाल मन करस्यो ये आके चित चोर, परिरंभन चुंबन मिली गावत सुरमंदर कल घोर। ये गा तो गए इतना, लेकिन देख करके इतना नहीं गा सकते। जब वो गान करते हैं युगल सरकार मिलकर, कौन ऐसा है जो होश में बना रहे? प्रिया प्रीतम गान कर रहे हैं। अरे गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारी। यमुना का प्रवाह रुक जाता है, पंछी मौन व्रत धारण की हुई मुनियों की तरह वो चश्मा से दिखाई देता है। और ये चश्मा की दुकान में नहीं मिलता है, श्यामाजू से मिलता है। और श्यामाजू से जो चश्मा लेने की भेंट है वो रसिक जन लेते हैं, और रसिक जन जो भेंट लेते हैं वो अनन्यता होती है। वो अनन्यता का स्वरूप है हमारे माई श्यामाजू को राज। एक दिन बोला था कि निकुंज जाने का पास है, आपके पास है, तो सबको बताया था कि क्या पास है? ये ठसक है हमारे माई श्यामाजू को राज, यही पास है, इसी पास में चश्मा मिल जाएगा। पर नीचे वाली पंक्ति में देखना है, जाके अधीन सदाई सावरो या ब्रज को सिरताज, ये तो हमारी श्यामाजू की महिमा की बात। लेकिन जिस प्रकार अनन्यता चाहिए उपासक में, इसके नीचे जो लिखा है, यह जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सुकाद, ये शर्त है कि लुभायमान प्रकृति, लुभायमान दिव्यताएं आपके सामने आएंगी, आपको स्वीकार नहीं करना श्यामाजू की चरणारविंद के सिवा, तब ये चश्मा मिलता है नित्य विहार का। कहां लगता है? पार्थिव नेत्रों में पार्थिव चश्मा लगता है, और दिव्य नेत्रों में दिव्य चश्मा लगता है। तो मानस नेत्रों में चश्मा प्रिया जो लगा दिए अपने नित्य विहार, अब दिखाई देने लगा दिव्य रूप वृंदावन का, दिव्य रूप प्रिया प्रीतम का, दिव्य दिव्य लीलाएं। तो बोले चश्मा नित्य विहार को दियो बिहारिन मोही, भई प्रीति प्रतीति उर अंतरलीन हो जो ही। पक्का विश्वास हो गया मुझे, जी भी चश्मा लगा और देखा, पक्का विश्वास, यही दिव्य वृंदावन है, यही प्रिया प्रीतम विराजमान, यही दिव्य रसकेली हो रही है। अंतर में चश्मा लगते ही अब आंख खोलो तो वही दिखाई दे रहा है, आंख बंद करो तो वही दिखाई दे रहा है। अंतरलीनो जोई निरंतर निज धन पायो, ये हमारा निज धन है, इसके हम अधिकारी हैं। पक्का समझो, अपने बाप की संपत्ति का मूर्ख बेटा भी सरकारी ढंग से भी कानूनी तौर तरीके से वो अधिकारी हो जाता है, लेकिन पड़ोसी का बहुत लड़का विद्वान हो तो भी नहीं होगा, अपना लड़का हो जाता है। जिस समय कोई हृदय से प्रभु को अपना मानता है, वो तो बहुत पहले से कह रहे हैं ममैवांशु, भूल मिटा दो। यही भूल मिटाने के लिए सत्संग है, यही भूल मिटाने के लिए शास्त्र है, यही भूल मिटाने के लिए संत महात्मा गुरुजन भ्रमण करते हुए जगत को अपनी वाणी के द्वारा पावन करते हैं। यहां प्रभु के सिवा कोई नहीं है। जितने नाम रूप हैं सब मायाकृत हैं, जादू का तमाशा है, इनमें सत्य चैतन्यता केवल मेरे प्रभु हैं। ये पक्की बात समझ लो। जहां ये बात समझ में आई, तुम्हारा मन सर्वत्र से हटा और प्रभु की तरफ अनन्य भाव से गया, तो अंतरलीन हो जो ही निरंतर निज धन पायो। खुल गया दरवाजा, जो पीछे अभी कह रहे थे, जो ही वो दरवाजा खुलेगा माला माल हो जाओगे। निज धन पायो, परमानंद स्वरूप, प्रेमानंद स्वरूप, अपने स्वरूप का, अपने आराध्य देव का जो रसास्वादन होने लगा। सुख नारद रस रीति प्रगट परिपूर्ण ससमा, प्रेम पयूष न श्रवय भाव रूपी बिनु चश्मा। श्री सुखदेव जी, श्री नारद जी, श्री सनत कुमार आदि और वेद शास्त्र, इन सब में जिनकी महिमा नेति नेति कह कह गायन की है, गायन की गई है, उसी को भगवत रसिक जी कहते, श्यामाजू ने हमें प्रेम दृष्टि दी तो हम उसे देख रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं।
विशुद्ध भाव दृष्टि प्रियाजू की कृपा से प्राप्त होती है और ये कृपा रसिकों से मिलती है। कहो कृपा उपजे के भांति, तो रसिकन संग फिरो दिन राती। और रसिकों की कृपा से श्यामाजू की अनन्यता आती है और अनन्यता से ये दृष्टि प्राप्त होती है। और जब ये दृष्टि प्राप्त होती है तो घर बैठे नित्य विहार रस देखो हजारों किलोमीटर दूर से। इसीलिए कह रहे करो मन श्यामाजू सो नेहा, रहो तुम बैठे निज गेहा। रहो कहूं मैं, बात ये समझ लो। कहीं भी रहो, कोई पकड़े ना ही पला, कोई पल्लू नहीं पकड़ सकता तुम्हारा, कोई अपमान नहीं कर सकता। ध्यान रखना, गृह कानन में रहो कहूं भी, तुम्हारी रुचि, चाहे कानन वृंदावन में रहो या किसी और वन में रहो या अपने घर में रहो, गृह कानन में रहो कहूं भी, कोई पकड़े ना ही पला। ऐसा कोई दो शीश वाला पैदा नहीं हुआ कि अगर भगवान की इच्छा और भगवान के जन की इच्छा एक हो गई है तब तो स्वीकृत है, जो चाहो जैसे चाहो खेलो। और अगर उनकी इच्छा नहीं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी रक्षा करते उसका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। हां, प्रभु की इच्छा और भक्त की इच्छा दोनों मिल जाएं और स्वीकृति हो गई, अब खेल खेलो, कोई बात नहीं, तेरा किया मीठा लागे, अब वो बात अलग हो गई। ऐसे कोई नहीं। तो कह रहे लगा है दांव या देहा, न जाने योनि फिर के हा। बढ़िया दांव लग गया है, मानो देह मिल गई है, अब भगवत प्राप्ति कर लो। पता नहीं आगे कौन सी योनि में जाना पड़े, पता नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है, बहुत जन्म व्यतीत हो गए इन्हीं भोगों को भोगते, फिर भी ये नीच मन उन्हीं भोगों में जाता है, श्यामाजू की तरफ नहीं जा रहा, नाम में निरंतर नहीं लग रहा, भोग चिंतन निरंतर करने के लिए राजी है। प्रपंच देखते देखते आंखें खराब हो गई, चश्मा लगाने लगे, नंबर बदलने लगे, फिर भी प्रपंच देखना अच्छा लगता है। ये नहीं कि थोड़ी देर प्रपंचातीत चिंतन करने के लिए हमारे नेत्र मूंद जाए, सच्चिदानंद का चिंतन करते हुए आनंद में उमगे, होश में हो जाओ। ये मानव देह ही ऐसी है जिसमें आप अपना कल्याण कर सकते हैं, सुख सामग्री एकत्रित कर सकते हैं। नाम जप, ठाकुर सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, चराचर जगत की सेवा की भावना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये इकट्ठा करने आए हो, भगवत प्राप्ति करने आए हो, तो यहां पाप इकट्ठा कर रहा है। मन कितना नीच है, भोग चिंतन कर रहा है, दूसरों को दुख दे रहा है, छलिया दूसरों के साथ छल कर रहा है। तो कह रहे न जाने योनि फिर केहा, कौन सी योनि मिलेगी पता नहीं। इसलिए चतुर्जग में बड़ो कहिए, जो श्यामा श्याम के रंग रंगिए। वही चतुर है इस संसार में। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे चतुर कौन, तो रामई भजई ते चतुर नर। क्या चतुरता, संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए, संसारी पुरुष जैसा बर्ताव करते हुए अंदर ही अंदर राधा 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 राधा, परम चतुरता। बचा ले गए अपने आप को, कोई प्रपंच आपको बांध नहीं पाएगा। राधा नाम चल रहा है, हर बात डिलीट होती चली जाएगी, मन निर्मल होता चला जाएगा। ताप तन मन की जो सहिए, देखो कैसे भजन बचाना है। सुख आ रहा है तो फूलो मत, दुख आ रहा है तो भूलो मत प्रभु को। गंभीर रहो, प्रभु से भी प्रार्थना मत करो दुख मिटा दो, नहीं, जो दुख आएगा सहने की सामर्थ्य दो। हमें आपसे सिर्फ आपका भजन चाहिए, मैं आपको भूलू नहीं, निरंतर आपका सुमिरन चलता रहे, बस इससे जो लाभ मिलेगा। वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा? कभी तो हम मांगना बंद करें, हम सहेंगे आपका सुमिरन करते हुए, हमारी चित्तवृत्ति आपके सुमिरन में हो। ये हम आपको अपने अनुभव की बात कहते हैं। अगर प्रभु का, श्यामाजू का सुमिरन चल रहा है तो बड़े से बड़ा कष्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये हमारी बात समझ लेना।
नहीं, किसी को केवल सूचना दे दी जाए रिपोर्ट में कि तुम्हारी किडनी फेल होने जा रही, फिर उसकी फोटो खींच लेना और प्रेमानंद की फोटो खींच के मिला लेना। ये बात समझ, ये हम अहंकार वाली बात नहीं कहते, ये श्यामाजू के चरणों के चिंतन में चित्तवृत्ति गुरु कृपा से लगने की बात को कहते। प्रभु से ये मत मांगो कि मेरा दुख मिटा दो, सैकड़ों दुख है, कब तक गिघियाते रहेंगे। दुख की जड़ें मिट जाए तो क्या, आपका चिंतन। हमारे रसिकों ने क्या मांगा, बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मुहि देहु, श्री हरिवंश की लाडली मुहि अपनी करी ले। हे लाडले युगल सरकार, हे लाडली जू, मुझे अपना निज जन जान करके निरंतर स्मृति प्रदान करो। मैं आपकी स्मृति में डूबा रहूं और आप भी कभी कभी याद कर लें, मेरा निज जन है बस। अगर स्मृति चल रही है तो वो आनंद रहता है जो रोग कभी दुख दे ही नहीं सकता। किसी भी रोग में इतनी दुख देने की सामर्थ्य नहीं है जितनी श्यामाजू के चरणों के आश्रय से सुख समुद्र का उफान आता है। ये फेन बुदबुदा की तरह रोग के दुख इधर उधर लहराते रहते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे बोले तुम तो जाके जाए ना पांव बेवाई, वो का जाने पीर पर आई, प्रवचन कर रहे हो, कष्ट होता तो पता चलता। नहीं, लोग कह देते कि प्रवचन करना सरल है, कष्ट होता तो पता चलता। तो सच्ची कहते हैं, जितने तुम बैठे हो इतने में हमें लगता है किसी की दोनों किडनी फेल नहीं होंगी। नहीं होंगी, नहीं ऐसे नहीं बैठ सकते जैसे बैठे हो। श्यामाजू की कृपा से 1 बजे से चल रही दिनचर्या और 10:15 बजे तक ऐसी ही दिनचर्या चलेगी, गुरुजी तक ऐसे, फिर कुछ प्रसाद। ये किडनी से नहीं चल रहा, ये श्री जी की कृपा से चल रहा है। और वो कृपा आप सब पे भी है, केवल श्यामाजू के चरणों का आश्रय लेके चिंतन में रहो। इसलिए हम कहते हैं कोई कष्ट आए तो ये मत मांगो कि श्यामाजू कष्ट मिटा दो, घाटे में रहोगे। श्यामाजू हमारा चिंतन आपका हो तो कष्ट ही अनुभव में नहीं आएगा। भोरी सखी की ऐसी स्थिति थी जो आप स्वीकार ही नहीं कर पाओगे कि क्या ऐसा होता भी है क्या। पिचकारी राधा वल्लभ लाल जी की सीधे कान में गई, ऐसे दर्शन कर रहे थे, सीधे कान, पर्दा फाड़ के रंग अंदर चला गया। और वो अकिंचन महापुरुष, कभी किसी से कोई संपर्क नहीं, हा प्रियाजू, हा स्वामिनी, बस निरंतर तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबो संजोग न मा नहीं, देखें भरी भरी नयन। अब वो पानी वहां सड़ा, कीड़े पड़े, कान में एक चींटी छोड़ के देखो कैसा होता है। आपको अगर नृत्य ना आता हो ना और कान में चींटी छोड़ दे, अपने आप आ जाएगा नृत्य, वो अपने आप नाचना शुरू हो जाएगा। और उनके कान में कीड़ा पड़ गया। सेवा कुंज में दर्शन करने आते राधा वल्लभ जी के दर्शन, तो कीड़ा ऐसे, अरे बाबा आपके तो कीड़ा। और उस समय यहां वृंदावन में ऐसी कोई व्यवस्था विशेष नहीं थी, तो मथुरा ले जाओ ना कान। जब बहुत प्रार्थना की गई, गुरुजनों ने, आचार्य जनों ने आदेश किया, ना बाबा तुम्हें जाना पड़ेगा, जैसी श्री जी की इच्छा। अस्पताल गए तो उनका इसका तो ऑपरेशन होगा, तो आपको बेहोश करके फिर इसका, तो उनका बेहोश करने की जरूरत नहीं, बेहोश की दवा हमारे पास है, तुम 30 मिनट पहले बता देना कि ये आपको 30 मिनट बाद ऑपरेशन आपका होगा, बस वो हमारे पास दवा है बेहोश की, हम बेहोश हो जाएंगे, तुम्हें बेहोश का। अरे बोले बाबा बातों से नहीं होता, जब कान का ऑपरेशन, उनका आप आना 30 मिनट पहले बता देना। आए, बोले बाबा 30 मिनट बाद ऑपरेशन होगा। नमो नमो जय श्री हरिवंश, नमो नमो जय श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। नित्य विहार में स्थिति, शरीर शून्य, सहचरी स्वरूप में स्थित, शरीर का भाव शून्य, खत्म। ऑपरेशन हुआ 30 मिनट बाद, घंटा 1.5 घंटा, सब आश्चर्यचकित, पूरा डॉक्टर नर्स सब एकत्रित की, क्या चीज है बाबा। वो कान का ऑपरेशन, जरा सा एक चींटी चली जाए तो हाहाकार मचने लगता है। 1.5 घंटे बाद ऑपरेशन, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश,
नमो नमो जय श्री। हो गया प्रश्न? हाँ बाबा, उठे चल दिए। अलौकिक सामर्थ्य श्यामाजू के गोरे चरणारविंद की ठसक। ये बहुत छोटी बात, रोग दोष, ये बहुत छोटी बात। स्पष्ट समझ लीजिए, हरिराम व्यास जी विशाखा सखी के अवतार, वो स्पष्ट कह रहे हैं, प्यारी जू के चरणारविंद का आश्रय लेने वाले के ऊपर किसी भी ऋषि मुनि का शाप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, त्रिभुवन में जितनी रोग सृष्टि हुई है, किसी भी रोग का प्रभाव, किसी भी महत पाप का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। साप ताप रोग शोक दारुण दुखहारी, लाल इष्ट दुष्ट दवन कुंज भवन चारी, श्री राधा प्यारी के चरणार बिंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख बिदु जुन्हाई। ऐसे हमारी प्यारी जू के चरणार बिंद, अद्भुत प्रभाव, अद्भुत प्रभाव। एक निष्ठा हृदय में बस होनी चाहिए। यहां बस अनन्यता की मांग है, हमारी प्रियाजू के अनन्यता। गोरे चरणारविंद की ठसक, तो बोले चतुर जग में बड़ो कहिए, जो श्यामा श्याम के रंग रंगिए। वही चतुर है जो अपने को श्यामा श्याम के रंग में रंग लिया। और ताप तन मन की जू सहिए, तन के रोग और मन की समस्याएं। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में, वो सुनिठ ले हैं लोग सब बांट न ले है को। ये गांठ बांध लो, अपनी समस्या किसी से मत कहिए। अगर बहुत प्रेमी जन है तो वो दुख पाएगा, बांट तो लेगा नहीं। और अगर प्रेमी नहीं तो उपहास करेगा, तुम्हारा भाव बिगड़ेगा। किसी से मत कहिए। दिल दे दिया दिलवर श्यामाजू को, वो जाने। मन में जलन है तो सह रहे, तन में जलन है तो सह रहे। तन मन की ताप तपन जो सहिए, कैसे सह जाओगे? बोले सदा हरि के ही गुण गइए। जब परेशानी हो उठाओ मंजीरा, शुरू करो चतुरासी जी का गायन। फिर देखो, आज तो जुवती तेरो बदन आनंद भर्यो। गाते गाते तेरा वदन आनंद में भर जाएगा, देखना गा के। ये अनुभव की बात कहते हैं। भारी से भारी समस्या को ऐसे नष्ट कर देना, ये प्रियालाल के गुण गायन का प्रभाव देखा है। गुण गायन का भारी से भारी समस्या का समाधान ऐसे। आप विश्वास केवल कीजिए, हित धू जो विश्वास है तबे सुधरे। जहां नाम बाणी वहां श्याम श्यामा, और जहां श्याम श्यामा तो समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जगत में जीव हरि प्यारे, सबन के आप रखवारे। समस्त जीवों को भगवान प्यार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये जीव समझ नहीं पा रहा कि भगवान प्यार करते हैं। वो भगवान को भूल करके यहां तक कि नास्तिकता छा गई। बड़ी विचित्र, कोई महापुरुषों के वचनों के रहस्यों को नहीं समझ पाता है। अलग अलग बातों में ऐसे फंसे कि सब बातों की बात तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं, भगवान सब में भरे हैं, तो भगवान सबसे परे हैं। जो सबसे परे हैं वही सब में भरे हैं, बस समझ लो। ऐसी नास्तिकता छा रही, पापाचरण करते हुए भगवान को अशुद्ध शब्दों से संबोधन करते हैं, लेकिन वो इतने महान पिता है कि ऐसों को भी प्यार दे रहे हैं। सूर्य का ताप, चंद्र का, पृथ्वी, वायु, सब भरण पोषण कर रहे हैं। उनकी भी रक्षा भगवान कर, उनको भी उदर पोषण भगवान कर रहे। जिन्हों ने रूप रंग धारे, ये सच्ची मानना 100 का 100% केवल वासुदेव ही है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। जो वासुदेव अपने आप से अपने आप को बनाता है। कुछ लोगों का रहता है कि भगवान रक्षा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, यहां ये हत्या हो रही, वहां वो मार काट हो रही। तुम सुना नहीं? उसकी 3 लीलाएं नहीं, तुम्हारी पसंद से होगा।
एक लीला में वो सृजन करता है, तो दूसरे में पालन करता है, तो तीसरे में विनाश करता है। तीनों जरूरी हैं। नहीं मनाने लगोगे कि भगवान आज से अगर 10 साल के लिए मौत नाम की चीज बंद हो जाए इस भूमंडल में, तो अनशन करके मनाओगे प्रभु से कि प्रभु मरे, ये बहुत ही बढ़ रहे हैं। जीव चराचर में अगर सृष्टि का एक सोपान खत्म हो जाए कि मृत्यु ना हो, तो हाहाकार मच जाए। ध्यान रखना, मरना भी उतना ही अच्छा है जितना जन्मना और जितना पालन करना। और तुम्हारे वो मनोरंजन का नहीं है विधान, वो उसका खेल है। मृत्यु भी आवश्यक है, बहुत जरूरी है। विनाश भी जरूरी है। जैसे सृजन जरूरी है, वैसे पालन जरूरी है, वैसे विनाश जरूरी है। नहीं बताओ, कैंसर हो गया, वो सड़ रहा है, मार परेशान है, बोले मरना ही नहीं है। अब तो उसकी बड़ी समस्या है। अरे मरेगा तो नया शरीर प्राप्त करेगा। कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। जिस दिन तुम बिस्तर में लग जाओगे, सब प्रार्थना करेंगे जल चढ़ा के भगवान से, इनको उठा लो। और अगर थोड़ा भी काम लायक हो, फिर भगवान को कोसेंगे, वैसे भगवान को मनाएंगे। मृत्यु भी बहुत जरूरी है, सच्ची मानना। तुमसे हृदय से बात कहते हैं, मृत्यु बहुत जरूरी है। आप अज्ञान के कारण बुरा मानते हैं कि भगवान ऐसा। भगवान का 3 खेल हो रहा है। पहले पागलपन छोड़िए और खेल को समझिए। वो अपने आप से अपने आप को रच रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है, और अपने आप से अपने आप का अंतर ध्यान लीला, जिसे विनाश लीला कहते हैं, उसी में वो 3 रूप धारण किए। ब्रह्मा रूप से सृजन कर रहे हैं, विष्णु हरि रूप से पालन कर रहे हैं, तो शिव रूप से संहार कर रहे हैं। वही उन्हीं का खेल है। संहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पालन और सृजन महत्वपूर्ण है। और वो किसी और का नहीं कर रहा है, वो अपने आप से अपने आप का कर रहा है। तो बोले मुझे क्यों घसीट रहा है? क्योंकि तू अपने ब्रह्म में तू भी वही है। ये ना जानने के कारण तू अपने को, और सच्ची मानिए एक और आनंद की बात, कि ये सब विनाश का विनाश हो रहा है। जिसका सृजन हो रहा है उसी का पालन हो रहा है, उसी का विनाश हो रहा है। तेरा ना सृजन हुआ है, तू ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है। ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण। ब्रह्मा का बनाया हुआ ये 3 लोक। लेकिन ब्रह्मा को जिसने बनाया उसी का तू अंश है। तू कोई कृति नहीं है किसी की, तू किसी की कृति नहीं है। कृति में फंस गया है बस, इसलिए तू हाहाकार मचा रहा है। मैं बीमार, मैं मरा, मैं जवान, मैं सुंदर, मैं जन्मा। तू अजन्मा, नित्य आनंद अविनाशी। अब यही समझना है यार, सत्संग का मतलब यही समझ। एक बार समझ गए तो फिर रोना क्या, जब जाग गए तो फिर सोना क्या, समझ गए तो रोना क्या। मिट जाएगा ये जन्म जन्म का ऋण। तेरा विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, स्वयं भगवान भी, सुदर्शन भी। सुदर्शन भी कृति का विनाश करेगा, तेरा नहीं, क्योंकि तू किसी की रचना नहीं। सुदर्शन जी भी रचना का विनाश करते हैं। बोले शिशुपाल की ये गर्दन कटी, शिशुपाल कटा क्या? जो शिशुपाल था अंदर, वो तो दिव्य तेजोमय होकर श्री कृष्ण में समा गया। सुदर्शन जी ने स्पर्श भी नहीं किया उसका, क्योंकि जो सुदर्शन वही वो। सुदर्शन जी कुछ नहीं कर सकते उसका। किसका? मेरा। मेरा किसका? पांच भौतिक शरीर का नहीं, जो मैं स्वरूप है, जो मैं स्वरूप। इस संबोधन मायाकृत है, मैं मेरा। जो स्वरूप है वो है, वो काल भी स्पर्श नहीं कर सकता उसका, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता। किसका? बोले तेरा। तेरा कभी विनाश नहीं हो सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ए भाई, तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है, तू अजन्मा है, तू नित्य है, तू परमात्म स्वरूप है। जितना विनाश होता है वो सृजन का होता है, जितना सृजन होता है वो मायामय होता है, उसी का पालन होता है, उसी का विनाश होता है। तेरा ना सृजन है और न तेरा पालन है और न तेरा विनाश है, क्योंकि तुझे कुछ नहीं चाहिए, तू सच्चिदानंद है। और बोले भूख प्यास बढ़ना घटना, कल सुना था
छह धर्म शरीर के, भूख प्यास प्राणों का धर्म, तेरा धर्म तू तो अविनाशी अजन्मा। भाई इसी को जान गया तो फिर निहाल हो जाता है। अब उसी को भाव स्वरूप में हम सखा ले लेते हैं, दास ले लेते हैं, गोपी ले लेते हैं, सहचरी ले लेते हैं, कुछ नहीं लेते तो मुक्त हो जाते हैं। ये खेल समझो।